Hey everyone, what's up? I welcome all of you to the ThinkTube exam. गवर्नमेंट स्कीम्स एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि यूं समझिए अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब यूं समझिए कि गवर्नमेंट स्कीम को प्रिपेयर करके 3 से 4 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए 3 से 4 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वन शॉट मैराथन वीडियो है, लेकिन इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे पहले मैं आपके साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स डिस्कस करूंगा जो न्यूज़ में है। उसके बाद जो पुरानी स्कीम न्यूज़ में चल रही थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नई नेशनल और स्टेट स्कीम्स आई हैं अभी 2023 या 2022 में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वही स्कीम्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आती हैं, जिनके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं या आ चुकी हैं। एक तो वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना और उसके साथ अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कॉपी पेन लेके बैठना। एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो न्यूज़ में उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेट अप अंडर पीएम मित्रा स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम के अंदर कितनी मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, यानी कि पीएम मित्रा स्कीम के अंदर कितनी मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप किया जाएगा। इसका राइट आंसर 7 है। देखो, गवर्नमेंट ने लगभग 7 स्टेट्स में पीएम मित्रा स्कीम के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप करने का बोला है। यूनियन गवर्नमेंट ऑन 17 मार्च 2023 अनाउंस किया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। ये सेटअप की जाएगी 7 स्टेट्स में। कौन कौन सी 7 स्टेट्स हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मेगा पार्क क्या करेंगे? जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा उसको बूस्ट करेंगी। यहाँ पे इन लाइन विद द 5F। 5F मीन्स फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन, यानी ये है कि जो हमारा टेक्सटाइल है उसकी प्रोडक्शन, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हम ज्यादा बढ़ा पाए, इसके लिए ये स्कीम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ नमस्ते स्कीम। जो नमस्ते स्कीम है इसकी एक्सपेंशन क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आगे इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन 2 मिनिस्ट्रीज हैं इसके अंदर। देखो, स्कीम्स में एक तो ये होता है स्कीम किसके बारे में है, स्कीम्स के साथ कौन कौन सी मिनिस्ट्री अटैच है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री वाली जो स्कीम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना। तो ये 2 मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका मकसद क्या है, इसका जो एम है वो ये है कि जो हमारे सेप्टिक टैंक्स हैं, ठीक है ना, सेवेयर और सेप्टिक टैंक्स, मतलब ऐसे टैंक्स जहाँ पे हमारा जो घर का टॉयलेट का वेस्ट जो है वो वहाँ पे जाके फिलअप हो जाता है, उनकी जो क्लीनिंग प्रैक्टिस है उसको इरेडिकेट करना। आपको पता है सेप्टिक टैंक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ही भयानक गैसेस होती हैं। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, यानी कि जो स्पेशली जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और उनको क्या होता है यहाँ पे सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। तो यूनियन बजट में RS 100 करोड़ का 2023-24 का जो यूनियन बजट है उसमें 100 करोड़ रुपया नमस्ते स्कीम के अंडर दिया गया है। इसमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नमस्ते स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जितने भी सैनिटेशन वर्क हैं वो स्किल्ड वर्क इसको परफॉर्म करेंगे। 0 डेथ हो ताकि हम डेथ कम कर सके। कोई भी पर्सन वो ह्यूमन जो फेशियल मैटर है उसके कांटेक्ट में ना आए, यानी ये टेक्नोलॉजी वगैरह हम यूज़ करें ताकि हम जो डेथ हो रही है ना सैनिटेशन इसको मैनुअल स्कैवेंजिंग से उसको हम कम कर पाए या ख़त्म कर पाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी लॉन्च नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। किस अथॉरिटी ने नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो द राइट क्वेश्चन फॉर दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेबीज। सो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ launched the National Rabies Control Program for the prevention and control of rabies in March 2023। तो इस साल का मार्च 2023 में जो भी ये जो रेबीज ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि हम रेबीज को बचा पाए, रेबीज से कंट्रोल कर पाए रेबीज को।
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आल्सो रिक्वेस्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज, ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले, हम क्या कर सकें, जो भी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है 2023 उनको, ताकि डॉग पॉपुलेशन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें। देखो रेबीज जो होता है वो डॉग से होता है, ठीक है ना, डॉग के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, उससे ये रेबीज हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, ये जो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबी एलिमिनेशन यानी कि नैपरी फ्रॉम इंडिया बाय 2023, मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो डॉग से हमारे साथ, मतलब इसका ये है कि जो डॉग से ये रेबिस होती हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है बाय 2030 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं गारंटी देता हूँ ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ नोट बनाना, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं साथ साथ में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी और देख लेते हैं इस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। देखो 12th फाइनेंशियल ईयर प्लान है, एक्चुअली ये पुराना प्रोग्राम है, अभी का नहीं है। 12th फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम जो है उसके तहत ये लाया गया था। ये एज ए सेक्टर स्कीम थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कुछ नहीं, बस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन करना ताकि रेबिस के साथ हम कर सकें, डील कर सकते हैं, और जो विक्टिम्स है वगैरह एनिमल बाइट के विक्टिम है उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे दे सकें, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प वाज लॉन्चड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प किस सिटी में लॉन्च किया गया है, ये लखनऊ में लॉन्च किया गया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट लॉन्च उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प इन लखनऊ। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट ने मिल के लॉन्च किया ये लखनऊ में। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 23 मार्च 2023 को लॉन्च करते हैं ये वाला, कहाँ पे, यूपी क्वालिटी मिशन, कहाँ पे, या जिसको हम बोलते हैं गुणवत्ता संकल्प एट लखनऊ यूपी में। इसको उनके जो सीएम है उससे किया था इनोग्रेट। अब देखो यूपी पहली स्टेट है, ठीक है, यूपी इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे ये लॉन्च हुआ है। बाकी ये आप पढ़ ले यहाँ पे पास करके और इसके नोट्स बना ले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसकी ये स्टेटमेंट आप कंसीडर करो। एलिजिबिलिटी फॉर द पर्पस, अगर इसको ज्वाइन करना 18 से 60 साल तक का बंदा होना चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए। स्कीम जो है वो बेनिफिट देगी लाइफ कवर ऑफ RS 2 लाख इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख का कवर उसको मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें पूछा है करेक्ट कौन है यहाँ पे, तो जो करेक्ट है वो इसका जो आंसर है वो सिर्फ 2 है, यानी कि स्कीम जो है 2 लाख का इंश्योरेंस कवर देती है। लेकिन इसमें देखो जो ये है 9 मई 2023 को ये यहाँ पे हमने 8th एनिवर्सरी जो है इसकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जन सुरक्षा स्कीम, उसकी जो 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनकी 8th एनिवर्सरी हमने क्या किया, सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। देखो अगर वीडियो लंबी हो जाती है मुझे उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। कोई भी स्कीम है हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इसलिए मैंने आपको पहले बोला है कि यहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने लाया है आपको देखना। अगर आप सीरीज स्टूडेंट है तो आप इसको एंड तक देखेंगे, हमने 11-11 घंटे की क्लासेस दी हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे। अगर नहीं सीरीज स्टूडेंट है तो आप मर्जी से देखो, आपको देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो, लेकिन मैं वीडियो पूरी लूँगा। ओके, तो ओके डियर ब्रदर एंड सिस्टर, काइंडली फोकस ऑन दीज थिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो ईयर टू ईयर आपको यहाँ पे रिन्यूएबल करना है। जो आपको क्या है, अगर डेथ हो जाती है किसी की किसी भी रीजन से, ठीक है, एनी रीजन से अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ये आपको इंश्योरेंस कवर देता है। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 50 साल का बंदा इसको क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, नॉट 18 से 60 साल जो पहले बताया था। इंडिविजुअल बैंक या पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। जो इसको ये वगैरह आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इसलिए पहला जो था वो इनकरेक्ट था क्योंकि वहाँ पे 60 साल था। नंबर सेकंड हम देखें तो 2 लाख रुपया डेथ में मिलता है अगर डेथ हो जाती है, अगेंस्ट द प्रीमियम इतना अगर वो भरता है। एनरोलमेंट अगर हम देखें तो ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन करके इसको कर सकते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली है इंडिया की जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड को अचीव किया है। ये गुजरात है। गुजरात पहली स्टेट बनी है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव किया है। इसमें 18,065 विलेजेस हैं गुजरात के, उनको 3 फेज अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। तो काफ़ी किस्मत वाले लोग हैं, हमें अभी भी नहीं मिल रही है ये जो हमारे गांव है यहाँ पे, जो नाथन हमालीज की अगर हम बात करें तो ज्योति ग्राम योजना ये एक इनिशिएटिव है गुजरात गवर्नमेंट का, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, लॉन्च 2006 में इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जब उसके पीएम थे। आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे अचीव किया, तो आंध्र प्रदेश ने भी किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। गुर्जरम इज द ओल्ड नेम ऑफ गुजरात, ठीक है ना, गुजरात का ओल्ड नेम क्या था,
गुरजारम गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। एशिया की फर्स्ट कमर्शियल विंड फार्म एट मांडवी गुजरात में है, पहली कमर्शियल विंड फार्म। हिस्टोरिक सी कोस्ट दांडी इज लोकेटेड इन गुजरात। फर्स्ट 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवे, पहला 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवे इंडिया का, वो भी गुजरात में है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट देख लेना। लॉन्गेस्ट नेचुरल केव इन इंडिया क्रेम लायत प्रा इज इन मेघालय। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाई आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ। When did PM नरेंद्र मोदी अनाउंस नेशनल हाइड्रोजन मिशन टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। तो प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था अगस्त 2021 में। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है देखो, कब किया था? इंडिया 75 इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। मिशन, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है, इंडिया का क्या क्लाइमेट टारगेट है, न्यू क्लाइमेट टारगेट क्या है, इंडिया को 2070 तक नेट जीरो यहाँ पे करना है। ये ग्लासगो जो कॉप 26 थी, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 थी, वहाँ पे इंडिया ने ये इसको टारगेट को रखा है। तो उसी लिए हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है उसमें भी ये हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प इन मीटिंग द प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2023। ये जो इंडिया का ये है एम है 2023 तक 2030 तक 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हमें यहाँ पे जनरेट करना है। हाइड्रोजन अमोनिया ये एक फ्यूचर फ्यूल हो सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेंगे। अब ये फ्यूल, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, इनको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ग्रीन अमोनिया वगैरह वगैरह, ये हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है आपको पता है, एमिशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम होगी, हमारा जो डिपेंडेंस है कहाँ पे, क्रूड ऑयल पे, वो भी कम होगी यहाँ पे। Which state of India launched आहार, a scheme for providing subsidized food to the urban poor। एक स्टेट ने आहार स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये एक सब्सिडाइज्ड फूड है अर्बन पोर के लिए। तो जो शहर में रहने वाले गरीब उनके लिए एक स्कीम है। कौन सी स्टेट है? ओडिशा। आहार किया गया, कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया है। 5 रुपये में इनको ये मिलेगा यहाँ पे, तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Which of the following initiatives related to the enriching forested areas with medicinal plant? तो कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है जहाँ पे हम फॉरेस्ट एरिया में मेडिसिनल प्लांट को ज़्यादा लगाएंगे? तो ये है पीपल प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है ना, पीपल प्रोटेक्टेड एरियाज, ये ऑप्शन नंबर 3। पीपल प्रोटेक्टेड एरियाज देखो क्या है, दिस इनिशिएटिव सपोर्ट द एफर्ट ऑफ लोकल एंड ग्रास रूट एनजीओ, जो एनजीओज हैं जो प्रमोट करती है इनोवेटिव मैकेनिज्म, ताकि वो लोकल लिवलीहुड कम्युनिटीज़ के लिए क्या कर सके, ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा सकें। यानी कि मेडिसिनल प्लांट, ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनल नॉलेज गांव वालों की होती है उसको कंजर्व कर सकें। सिंपली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होगी यहाँ पे, और मेडिसिनल प्लांट भी फॉरेस्ट एरिया में आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। लोक वानिकी मिशन, ये एक स्कीम है जो फार्मर को एम्पावर करती है ताकि जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट वो ले सके, टिम्बर वगैरह वो क्या कर सके उससे, जो मतलब अगर कोई फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो गई है, उसमें पेड़ गिर गए हैं, तो वो उन पेड़ों को उठा के बेच सकता है। फॉर विच एज ग्रुप उड़ाई हैज इशूड ब्लू कलर्ड बाल आधार कार्ड? किस एज ग्रुप के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्लू कलर्ड बाल आधार कार्ड लॉन्च किया गया है? ये चिल्ड्रन अप टू 5 साल की एज तक के चिल्ड्रन के लिए ये लॉन्च किया गया है बाल आधार कार्ड। ये एक ब्लू कलर वेरिएंट है। नो बायोमेट्रिक डिटेल रिक्वायर्ड फॉर द किड बिलो 5। देखो अगर बच्चा कोई 5 साल से नीचे का, उसके लिए कोई बायोमेट्रिक या वो जैसे उसकी आंखों के स्कैन करते हैं, अंगूठे लगाते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आधार कार्ड इशू किया जाएगा यहाँ पे। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर हम देखें हर एक इंडियन की है। ओडाई जो है ये आधार कार्ड इशू ऑर्गेनाइजेशन है। ओडाई जो है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो आधार एक्ट 2016 के अंडर लाई गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। 12 जुलाई 2016 से बनी है। आधार द अथॉरिटी हैज इशूड एक 131.68 करोड़ आधार नंबर अभी तक इशू कर दिए गए हैं एज ऑफ अक्टूबर 31, 2021। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओडाई के बारे में पूछ सकते हैं कौन सा एक्ट है, कब बनी थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये याद रखना कि ये जो ब्लू आधार कार्ड है किसके लिए है, ये बच्चों के लिए, 5 साल के तक के बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि बच्चों की कोई यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आधार कार्ड यहाँ पे उनको मिल सकता है, जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप फॉर द स्कीम नेम्ड पीएम स्वनिधि? अब यहाँ पे कौन टारगेट ग्रुप है पीएम स्वनिधि के लिए? स्ट्रीट वेंडर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, मार्जिनल फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स। तो कौन है यहाँ पे
टारगेट ग्रुप इसके लिए? द करेक्ट आंसर इज स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि किया था, ताकि वो जो स्ट्रीट वेंडर उनको एम्पावर कर सके, नॉट ओनली लोन उनको दें बट उनके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हम करें। स्कीम जो है इसमें कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है 10,000 तक 1 साल के टेनर के लिए, यानी कि 1 साल के लिए 10,000 तक का लोन मिल सकता है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की इसके हेल्प हुई है, ताकि वो अपने जो बिजनेस है, आपको पता है कोविड-19 में क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद की ये स्कीम है, तो जो बिजनेस है इनको ये रिस्टार्ट कर सकें। यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में है और पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में ये स्कीम है। इन विच ईयर वाज द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च? तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया था? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 1995 में लॉन्च किया गया था। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को, ठीक है ना, REGP। इसमें क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड 2 मिलियन जॉब सीकर्स के लिए जनरेट की जाएंगी अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर में, रूरल एरियाज़ जो है इंडिया के वहाँ पे, ठीक है ना। ये क्रेडिट सब्सिडरी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2 स्कीम्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, एक होता है सेंट्रल सेक्टर। सेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है वो सिर्फ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्पॉन्सर का मतलब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे। उसके बाद ये जो स्कीम है इसको 15 अगस्त 2008 को प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2008 एंड लॉन्च्ड इन प्लेस ऑफ REGP। तो जो REGP है इसको रिप्लेस किया था इस वाली स्कीम ने। PMEGP ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। यूँ समझिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का मतलब ये होता है, प्रोग्राम का मतलब ये होता है जहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है ना, क्रेडिट दिया जाता है। सो PMEGP जो है, पहले हमारे पास ऊपर REGP, अब ये PMEGP है, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर है, ठीक है ना। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1957 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956 उसके अंडर ये बनाया गया था, जो कि है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1995 में। When was the जल जीवन मिशन launched by the प्राइम मिनिस्टर विद द गोल ऑफ हर घर जल? वेरी इजी क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये आपको पता है 2015, 20, 19, 24 आज है इसका 2019। तो जल जीवन मिशन को प्राइम मिनिस्टर में 2019 में लॉन्च किया था 15 अगस्त 2019 को। मेन मकसद ये था कि क्लीन और सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर जितने भी इंडियन के रूरल, ये याद रखो रूरल, ये चीज़ें याद रखना आप। रूरल ऐसा पूछ सकते हैं, वो अर्बन नहीं है, अर्बन के लिए अलग है, ये रूरल की बात है। रूरल इंडियन को दिया जाएगा बाय 2024 तक, क्या एज ए टैप कनेक्शन मिलेगा। जल जीवन मिशन कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट, मतलब स्टेट के साथ कोलैबोरेशन करेंगे ताकि सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिल जाए। अंडर दिस मिशन गोवा जो है इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जहाँ पे 100% टैप वाटर हर एक को मिला है। उसके बाद तेलंगाना है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है। जल जीवन मिशन ये टैप वाटर सप्लाई हर एक फैमिली को देगी इन 56 डिस्ट्रिक्ट ओवर 86,000 विलेजेस। सोर्स रिचार्ज यूज जो है थ्रो ग्रे वाटर, है ना, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर कलेक्टिंग, ये सब चीज़ें यहाँ से सोर्स वगैरह होगा इस वाटर का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर द माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम? ये जो माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिवाइज्ड पॉलिसी के लिए अप्रूव की है? महाराष्ट्र ने की है। माझी कन्या भाग्यश्री ये एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, 2016 में लॉन्च किया था। मेन मकसद इसका ये था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना फैमिलीज को जो गर्ल चाइल्ड को रिटेन करते हैं, ताकि हम जो गर्ल चाइल्ड है उसकी जो इन्फेंटिसाइड है उसको बचा सकें, उसकी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसको गर्ल चाइल्ड जो तो ये जो पैसा दिया जाएगा, इसको जो बच्ची है वो 2 बार इसको विड्रॉ कर सकती है एट द एज ऑफ 16 और 12 साल की एज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज डिड ए रीजनल अलायंस बाई एब्रीवेटेड नेम टिपरा कम इनटू लेमलाइट इन मार्च अप्रैल 2021? तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने एक रीजनल अलायंस की है त्रिपुरा के साथ, जो लेमलाइट में इस टाइम पे आया था? त्रिपुरा, तमिलनाडु, लद्दाख, तेलंगाना। त्रिपुरा से बहुत ईजी है याद रखना, तो इसलिए त्रिपुरा इसका त्रिपुरा है। एक इसलिए देखो द
तिपरासा इंडोजीनियस प्रोग्राम रीजनल अलायंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ तिपरा। ये एक रीजनल अलायंस है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इज द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को बनाना, ये एक इनका क्या है, इनिशिएटिव है। तो दिस इज लेड बाय दिस पर्सन। Which of the following ministries of the government of India is the nodal ministry for the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan launched in June 2020? तो जो नोडल मिनिस्ट्री है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, ठीक है ना, जो जून 2020 में लॉन्च किया गया था, अब बोल रहा है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है। मैंने आपको पहले ही बताया मिनिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्कीम सेंट्रल सेक्टर है या सेंटर स्पॉन्सर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो स्कीम्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। देखो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, इसको इतना ताकि हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द माइग्रेंट वर्कर जो जो कोविड-19 में माइग्रेंट वर्कर घर चले गए थे ना, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि उनको घर में हम क्या करें, वर्कर जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करें। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वयं पोर्टल एक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है, ठीक है ना। क्या है, ये एक ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहाँ पे 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी जैसे एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी को दर्शाता है। इसको मतलब ये बताता है कि ये जो चीज़ें एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी को अचीव करने का एक प्रोग्राम है स्वयं पोर्टल। ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि बेस्ट टीचर लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाए हर एक को, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मोर डिसएडवांटेज, यानी कि गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे कोई भी लॉग इन करके पढ़ सकता है। स्वयं जो है ये एक डिजिटल जो डिवाइड है, उसके जो डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री का, उसमें एक गैप को फिलअप करता है ये, ठीक है। तो सब कोर्सेज यहाँ पे हैं, टाट इन द क्लासरूम फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये है, ठीक है ना, क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये पोर्टल है। कोड होस्टर स्वयं 4 क्वाड्रेंट्स में ये दिया जाता है। वीडियो लेक्चर्स हैं, रीडिंग मटेरियल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, यहाँ पे क्विज वगैरह, ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम, ये सब यहाँ पे मिलेंगे। तो ये थे हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो न्यूज़ में थी, उस पे सिक्योरिटी स्कीम्स वाले पार्ट कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हमने कंप्लीट कर दिया अपना फर्स्ट ये जो था सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स न्यूज़। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे क्या आपको मज़ा आया, क्या इतनी एक्सप्लेनेशन ठीक है या इससे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करूं, बाकी जो किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब हम ओल्ड इंपॉर्टेंट स्कीम जो है न्यूज़ में उसको देखते हैं इसके साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द ओल्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्कीम वाला चैप्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट नहीं है। पहला है अमृत इज ए फ्लैगशिप मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इट एड्रेस्ड द चैलेंजेस ऑफ वाटर सप्लाई इन द सिटी अक्रॉस द कंट्री। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015 इन 500 सिटीज इन द कंट्री। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर हम बात करें द करेक्ट आंसर इज इट एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द वाटर सप्लाई इन द सिटी। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख लेंगे क्यों है। जो अमृत मिशन है ये नेशनल वाटर मिशन पे पहला जो है, इट इज़ द फर्स्ट फोकस नेशनल वाटर मिशन। जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। मोटिव क्या है इसका, जो लिविंग है, जो मतलब यूँ समझिए कि जो 500 सिटीज़ हैं उनको टैप कनेक्शन देना है और सीवियर कनेक्शन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ वाटर सप्लाई इन द सिटी। तो वाटर सप्लाई नॉट ओनली जस्ट वाटर सप्लाई बट यहाँ पे सीवियर कनेक्शन एंड टैप वाटर देना है इनको। अमृत कम अंडर द बेसिक सिविक कम्युनिटीज, जो भी बेसिक कम्युनिटीज होती है उनको ये देता है। द स्कोप ऑफ द बेसिक कम्युनिटीज इंक्लूड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ऑल वेदर, रोड टू विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे अमृत मिशन के अंडर आती हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे कुछ देखें तो अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है इज़ द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन द अर्बन एरियाज यूजिंग ट्रेवल टेक्नोलॉजी सच एज बसेस, ट्रेन्स। अर्बन एरियाज जो होते हैं ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे काफ़ी कंजेशन होती है, ह्यूज पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लिवलीहुड यहाँ पे होती है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे खुद पढ़ लेना, ये यहाँ पे लिखा है, इसको क्या कीजिए
इसको यहाँ पास कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसके नोट्स बना लो। हर एक अमृत मिशन के रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अमृत स्कीम के रिलेटेड हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है। तो अमृत स्कीम के रिलेटेड आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे लाई है। मैं अगर ये ना लाऊं, इसके बगैर भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कोई चीज़ छूट ना जाए, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे लिख के लाए हैं। वरना ऐसे पीडीएफ बनाने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत लेजीनेस फील होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये बना के ला रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बस आपका प्यार चाहिए और मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो मैं आपको दे सकता हूँ। इंडियन रेलवेज मिशन रफ्तार एम्स टू, जो इंडिया का रेलवे मिशन है, इंडियन रेलवे का एक मिशन है रफ्तार, उसका क्या मकसद है? इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन, डबल द नंबर ऑफ ट्रेन इन इंडिया, इम्प्रूव द सेफ्टी मेजर्स इन इंडियन रेलवे, इंट्रोड्यूस द सोलर पावर ट्रेन। सो द राइट आंसर इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन, जो ऐसी ट्रेन जो मालगाड़ी होती है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, ये इसका राइट आंसर है। मिशन रफ्तार लॉन्च किया इंडियन रेलवे ने, डबलिंग द एवरेज स्पीड जो है ट्रेन की उनको डबल करना 25 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 5 ईयर। द मिशन इज हाई पावर्ड फुली एम्पावर्ड एंटिटीज विद इन द रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर रोलिंग, ये सब कुछ यहाँ पे स्पीड अगर तेज़ करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना पड़ेगा। और ये सब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना के बेनिफिशरीज कौन है? स्कूल गर्ल्स, कॉलेज लेबर्स, सीनियर सिटीजन्स हु आर नॉट अंडर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, रिटायर्ड सोल्जर्स। सो द राइट आंसर इज द सीनियर सिटीजन्स हु आर नॉट अंडर द NAOPS के अंडर, जो नहीं आते वो अन्नपूर्णा योजना के अंडर आते हैं। की पॉइंट्स अगर हम इसके देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना 2000 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इट इज़ द वन ऑफ द सब स्कीम ऑफ द नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम की एक सब स्कीम है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो सीनियर सिटीजन है, यानी जो बूढ़े हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी की नीड्स को पूरा करना। सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 65 आर एलिजिबल फॉर दिस अंडर दिस स्कीम के अंडर एलिजिबल है अंडर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। सिटीजन हु आर एलिजिबल फॉर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम विल बी गिवन 10 kg फूड। वो सिटीजन जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर है, उनको 10 kg फूड यहाँ पे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ। अन्नपूर्णा स्कीम्स बेनिफिशरीज जो होते हैं ये कौन है? ये 65 ईयर के ऊपर वो लोग होते हैं यहाँ पे, जो 65 ईयर के ऊपर है वो अन्नपूर्णा बेनिफिशरीज में आते हैं। 20% ऑफ द पीपल आर एलिजिबल टू रिसीव द पेंशन अंडर दिस, ये सब यहाँ पे है, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फूड मिलती है। इन 2014 द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन? डिमोनेटाइजेशन स्कीम, प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर स्कीम्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम, ऑल ऑफ द अबव। तो एक चीज़ आपको पता है, डिमोनेटाइजेशन स्कीम से तो बेड़ा गर्क हुआ, इससे तो कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुई, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये एक करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हमें लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करना है, यानी कि बैंकिंग प्रोवाइड करनी है उनको, वो अपना अकाउंट नंबर खोल सकें, पैसा उनको पहुंच जाए, ठीक है, जैसे डीबीटी कर सकें हम उनको, तो ये सब चीज़ें आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर एक सिटीजन को, ताकि हम मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सके हर एक सिटीजन को। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2014 में। इन्होंने ये जो फर्स्ट इनकी इंडिपेंडेंस स्पीच थी 15 अगस्त 2014 में, तब ये इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको रन कौन करता है? फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये वाला। ठीक है, 50 मिलियन बैंक अकाउंट ओपन किए गए हैं इनॉग्रेशन डे पे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आता है द मोस्ट बैंक अकाउंट ओपन किए गए हैं एक वीक में। ठीक है ना, तो ये प्रोग्राम उसके अंदर आता है। स्लोगन क्या है इस स्कीम का? मेरा खाता भाग्य विधाता, मीनिंग माई अकाउंट फॉर्चून मेकर, यानी कि मेरा अकाउंट किस्मत बनाने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वामित्व स्कीम? स्वामित्व स्कीम आपको पता है इसको लॉन्च किया गया था, चलो हम देखते हैं कब लॉन्च किया था। तो ए है इसका, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द विलेजर्स बाई लेटिंग देम यूज ए प्रॉपर्टी टू टेक लोन, क्रिएट प्रिसाइज लैंड रिकॉर्ड फॉर अर्बन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लेसन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, डिटरमाइन प्रॉपर्टी टैक्स। तो इसके कौन कौन यहाँ पे ट्रू क्या है आंसर? तो पहले हम देखते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म जो है सर्वे ऑफ विलेज आबादी, मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आती है। 2021 में लॉन्च की गई थी।
जो पंचायती राज डे है, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे अगर हम देखें स्कीम जो है ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे हम जो भी रूरल इनहेबिटेड है, रूरल आबादी है, उनकी लैंड को हम मैपिंग करते हैं, लैंड पार्सल को ड्रोन का यूज़ करके, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हम हर एक विलेज ऑनर को देते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द विलेजर बाय लेटिंग देम यूज देयर प्रॉपर्टी टेबल, क्रिएट प्रिसाइज लैंड रिकॉर्ड फॉर अर्बन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो अर्बन तो यहाँ पे नहीं है, इसको काट दो। लेसन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, ये हो सकता है। डिटरमाइन प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकता है। तो इसका COD जो है इसका राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये दो दे दिए गए यहाँ पे, नहीं ये ABCD है। एक मिनट देखते हैं हम, ऑनली ये यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव हमें देखने इसके क्या क्या है। इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द विलेजर बाय लेटिंग देम यूज देयर प्रॉपर्टी, हाँ हो सकता है ना, तो उनके मोटरेज के लिए उनकी प्रॉपर्टी जो है वो होगी, ठीक है ग्रेट। वो ये नहीं होगा, ACD है कहीं पे, हाँ ये ACD, तो ACD इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए गर्ल एलिजिबल फॉर ओपनिंग ए अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर एक लड़की को अकाउंट खोलना है, एक बच्ची को, उसके लिए क्या एज चाहिए, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर। सो राइट करेक्ट आंसर इज 10 ईयर। सुकन्या समृद्धि योजना ये एक सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2015 में। इस स्कीम के अंडर एक स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट बनाया जाता है गर्ल के नाम पे, ठीक है ना, फॉर द गर्ल चिल्ड्रन इन हर नेम बाय हर पेरेंट, उसके पेरेंट बनाते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस या अथोराइज्ड कमर्शियल बैंक के अंडर। मैक्सिमम एज जो है इसकी वो है 10 ईयर जैसे मैंने बताया। और इनिशियल डिपॉजिट आप कितना यहाँ पे रख सकते हैं, 250 रुपया यहाँ पे रख सकते हैं। ये पहले 1000 था जो अब 250 रुपया करके उसको कम कर दिया। और मैक्सिमम डिपॉजिट यहाँ पे 1,50,000 तक आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ ओनली 2 गर्ल चाइल्ड फ्रॉम ए फैमिली विल गेट बेनिफिट ऑफ द सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 2 बच्चियों को। हाउ मेनी कंपोनेंट आर देयर इन द नेशनल आयुष मिशन 2437? नेशनल आयुष मिशन में कितने कंपोनेंट है? इसमें 4 कंपोनेंट है, तो करेक्ट आंसर इज 4। इसमें जो है 4 कंपोनेंट है। ओके, तो इसमें 4 कंपोनेंट है। अब नेशनल आयुष मिशन का क्या मकसद है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इस पे काम करते हैं, दोनों मिलके इस पे इन्वेस्ट करते हैं। बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, हेल्थ के अंदर। इसको लॉन्च किया गया था 12th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। इसका मतलब ये है कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ते दामों पे इक्विटेबल आयुष हेल्थ केयर जो है, यानी कि आयुर्वेदिक, आयुष होता है आयुर्वेदिक के रिलेटेड है ये। आयुष जो है ये एक आयुर्वेदिक के रिलेटेड है, ताकि हम आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ हैं उसको कॉस्ट इफेक्टिव और इक्विटेबल तरीके से पहुंचा सके लोगों तक। आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेशनल मिशन, द मिशन हैज़ 4 कंपोनेंट। इसके कितने कंपोनेंट? 4 कंपोनेंट। आयुष सर्विस, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आयुष ड्रग, मेडिसिनल प्लांट। तो ये इसके 4 पार्ट हैं यहाँ पे। विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका कौन सा साल जो है वो फेज 2 मार्क करता है? ये है 2020-21, ये फेज 2 है इसका। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज का एक मिशन है, उसको अचीव करने का है। और ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे हम सैनिटेशन को अचीव करें, यानी पानी, टॉयलेट्स वगैरह ये सब हम अचीव कर पाएँ। इसको 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये सब विलेज में ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरेटरी हर जगह पे है। ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने का इसका क्या है, इरादा है बाई 2090 तक, लेकिन हुआ नहीं। जहाँ पे हम 150th एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की मनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका हमने 2nd फेज़ यहाँ पे लॉन्च किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे आता है, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फेशियल स्लज मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आप इसमें कुछ इंक्लूड कर दी इसके फेज़ 2 में। फेज़ 1 में क्या था हमारे पास, ओपन डिफिकेशन फ्री जोन यहाँ पे बनाया जाना था। फेज़ 2 में हमने ये चीज़ें यहाँ पे इसमें लाई हैं। द मिशन एम्ड एट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड टारगेट 6.2 आता जो SDG है उसका जो 6 नंबर का गोल है। अब गोल नंबर 6 क्या है? वाटर, ठीक है ना, वाटर एंड सैनिटेशन जो है ये गोल नंबर 6 है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकिन क्या आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे याद करते हैं?
अगर आपको पता है ठीक है, अगर नहीं पता, देखो एक तो है जो जनरल ट्रिक जो आपने याद रखी है यूट्यूब से कि पहले हंगर होगा फिर ये पॉवर्टी होगी फिर हंगर होगा, वो नहीं। जो जिस तरीके से मैं अपने इमेजन से याद करता हूँ पिक्चर्स बना के, अगर आपको वैसी ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसी ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्कीम दैट इज एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री। ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका मकसद ये है कि हमें गर्ल चाइल्ड की डेवलपमेंट करनी है कंट्री में। विद्या लक्ष्मी स्कीम, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना एक स्कीम है जो एक बच्ची की, गर्ल चाइल्ड की क्या कहता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है गर्ल चाइल्ड को। ये 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। जब बच्ची 10 साल की हो जाती है, वो 14 साल तक यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट भर सकती है। अभी हमने देखा 21 साल में जाके ये क्या कर सकती है, विड्रा कर सकती है इस डिपॉजिट को। हमने अभी देखा था ना, ये पड़ी थी हमने पीछे, 2250 रुपये हम पहले भर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख यहाँ पे हो सकता है, उतना हम इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू स्किल इम्पार्टिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, LPG कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो वेरी वेरी इजी स्कीम है, बहुत बार आपने सुना है, LPG कनेक्शन से रिलेटेड है। मेन मकसद है, लॉन्च कब गई थी, 2016 में लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे फ्री LPG कनेक्शन BPL फैमिलीज को दिए जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएट द स्मोकलेस कुकिंग एंड टू मेक वुमेन्स लाइफ हेल्थी। लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि LPG जो है उसके सिलेंडर हाई रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, और ये जो BPL वुमेन्स है दे कांट अफोर्ड दीज सिलेंडर्स। तो इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे स्किल इंडिया की अगर हम बात करें, 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। रूरल स्किल इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस स्कीम, स्किल इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, लोगों में स्किल डेवलप करने हैं, स्किल्ड पीपल को हमें यहाँ पे जनरेट करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, ईयर 2014 अगस्त 28 को इसको लॉन्च किया गया था। वही फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, जहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सीडेंटल एंड लाइफ इंश्योरेंस भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर दिया जाता है। और बैंक अकाउंट यहाँ पे खोलेंगे, 0 बैलेंस बैंक अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे। फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, ये सितंबर 2017 में लॉन्च की गई थी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दी जाती है एट एन इलेक्ट्रीफाइड प्लेस ऑफ द रूरल एंड अर्बन एरियाज में फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। एज टू एनरोल इन द PM जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या एज है एनरोल करने की, 18 to 14, 18 to 40, 18 to 50, 10 से 60, 16 to 45। 18 से 50 साल की एज में PM जीवन ज्योति बीमा योजना में एनरोल कर सकते हैं। ये 2015 के बजट में एक्चुअली मेंशन की गई थी। द देन लेट अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसको प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया गया था, 9 मई 2015 में लॉन्च किया गया था। GST एग्जम्प्टेड है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर कोई पर्सन यहाँ पे इसमें बीमा अपना रखता है यानी इंश्योरेंस करवाता है इसके थ्रू, तो उसको GST से एग्जम्पशंस दी जाती है। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी काज 2 लाख का यहाँ पे पेमेंट उसको मिलेगा। द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई थी? असम, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा। सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020। आफ्टर द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में जो लॉन्च किया गया था और यूथ गेम्स 2019-20 में लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को भी लॉन्च किया गया 2020 में, लेकिन कहाँ से लॉन्च किया गया? इनको उड़ीसा से लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कब की गई थी? 2018 में, और यूथ गेम्स 2019-20 में। ये चीज़ें याद रखना। इट वॉज हेल्ड इन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कलिंगा से एक चीज़ याद आ रही है, कलिंगा वार, ठीक है ना, जहाँ पे अशोका, इसके बाद अशोका ने धम्मा की पॉलिसी अपनाई थी और बुद्धिज्म को अपनाया था। दिस वाज लार्जेस्ट एवर कंपटीशन यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहा है इंडिया में। 17 स्पोर्ट्स है इसमें, 11 वेन्यूज है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है?
सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करता है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड सपोर्ट जो है दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन से जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल सपोर्ट कंपटीशन है इंडिया में। द विनर ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज पंजाब यूनिवर्सिटी थी, वाइल सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो है पूना की, वो रनर अप में थी। When was the संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड? संसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च की गई थी? 2014, 15, 16, 17 कब की गई थी? इसको किया गया था 2014 में। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो स्कीम थी इसको 2014 में लॉन्च किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोक नायक जय प्रकाश नारायण एट विज्ञान भवन। ठीक है ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे क्या किया गया था, इस स्कीम को यानी कि संसद आदर्श ग्राम योजना के स्कीम को लॉन्च किया गया था। जहाँ पे क्या है, इस स्कीम के अंडर हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 3 आदर्श ग्राम बनाएगा बाय 2019 और ए टोटल ऑफ 8 विलेजेस विल बी डेवलप्ड बाय एवरी एमपी बाय 2024 जिसको मॉडल विलेज वगैरह बोलते। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। पीएम ग्राम सड़क योजना वाज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश ईयर। पीएम जो ये PMGSY जिसको हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी। और ये कौन से साल में लॉन्च की गई थी? इसका जो आंसर है 1 है, 2012 में लॉन्च की गई थी। एक्चुअल में ये इंट्रोड्यूस की गई थी दिन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और लेकिन उन्होंने लॉन्च नहीं की, लॉन्च की गई थी 2012 में। जो पहले क्या थी, ऐसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना रन बाई बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये आती थी, उसको यहाँ कन्वर्ट किया PMGSY में। इसका मकसद ये है कि रोड में हर एक विलेज में रोड देना, जहाँ पे ऐसी विलेज जहाँ पे पॉपुलेशन 1000 या 1 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो बाई 2003। अगर 2003 हम बेस ईयर रखा है यहाँ पे, ऐसे विलेज जहाँ पे 2003 पे जहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है, वहाँ पे हम यहाँ पे रोड देंगे। जो MG नरेगा एक्ट है वो पास किया गया था 2005 में, बट ये 2006 में फोर्स में आया था। ओके, तो हमने जो पहला था सोशल सिक्योरिटी स्कीम में न्यूज़ ये कर ली, ओल्ड इंपॉर्टेंट स्कीम में न्यूज़ वो भी कर ली। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो अब हमारा टारगेट है वो है न्यू नेशनल एंड स्टेट स्कीम को पढ़ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पोर्शन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, स्वदेश दर्शन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है? स्वदेश दर्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। स्वदेश दर्शन क्या है? ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो इंडिया का टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम है। इसके अंडर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी किसको? स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लाइक अपने रोड्स जो हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनको बनाएं ताकि हम इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट कर सकें और ज़्यादा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डार्क कर्मयोगी पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? डार्क कर्मयोगी पोर्टल का क्या ऑब्जेक्टिव है? ग्रीवांस रिडर्सल, ट्रेनिंग एम्प्लॉय, अवार्डिंग बेस्ट परफॉर्मर, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेनिंग एम्प्लॉय। अब डार्क कर्मयोगी जो है ये ई-लर्निंग पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है। इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, यशवानी विष्णव, इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल मिशन कर्मयोगी है। मिशन कर्मयोगी जो भी हमारे इंडिया के सिविल सर्वेंट है उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना, उनको विद द चेंजिंग वर्ल्ड के साथ ट्रेन करना, उसके लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया था 2020 में। तो ये उसी के अंडर ये वाला आता है, उसी के विजन के अंडर आता है द पोर्टल। इसमें 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं, एम्प्लॉइज हैं, जिसमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जिनको हम दे रहे हैं कि ट्रेनिंग के यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जिनको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर गोल प्रोग्राम किस कंपनी के साथ लॉन्च किया था? ये जो मैं करंट अफेयर डिस्कस की थी कुछ टाइम पहले, शायद मार्च या फरवरी की, तब मैंने ये वाला
स्कीम जो है, ये वाला जो इनिशिएटिव है, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो वो वाले करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर हैं, उसमें आप देखेंगे जनवरी के बाद के करंट अफेयर अभी तक मैंने डिस्कस करके रखे हैं और अभी कर रहा हूँ, और वो कंटिन्यू सीरीज़ है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ट्विटर, ये है मेटा यानी FB, फेसबुक का जो अब नया नाम है वो है मेटा। सोशल मीडिया जेंट मेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्या लॉन्च किया है, ये एक प्रोग्राम इनके साथ मिलकर इन्होंने दोनों ने लॉन्च किया, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। तो इसका क्या है, यहाँ पे डिजिटल मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा किसको, ट्राइबल यूथ को। 10 लाख वुमेन्स और यूथ एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर किया जाएगा यहाँ पे। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेंगे, बनाएगा, और 10 लाख फैमिलीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं विद ट्राइफाइड मार्केट। ट्राइफाइड क्या है, ये भी ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ट्राइफाइड। Which union minister released Sustainable Development Goal National Indicator Framework (NIF) Progress Report 2022? Ministry of Finance, Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Home Affairs, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Sustainable Development Goal National Indicator Framework, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया सेलिब्रेट करता है 29 जून को एज ए स्टैटिस्टिक डे। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे पास PC महालानोबिस जो थे, ये PC महालानोबिस कौन थे, जो आर्किटेक्ट थे सेकंड 5 ईयर प्लान के, ठीक है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट थे। ये स्टैटिस्टिशियन थे। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं हर साल अपना नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को। इस साल जो थीम थी इसकी वो थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी थीम थी। मिनिस्ट्री रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसको लॉन्च किया था। अलॉन्ग द रिपोर्ट अपडेट था NIF, कुछ रिपोर्ट थी उसके साथ ये भी रिपोर्ट है, ठीक है ना, यंग इन इंडिया वगैरह ये रिपोर्ट इसके साथ लॉन्च किया था। ये किसने आल्सो रिलीज प्रोफेसर PC महालानोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल, इनका जो अवार्ड है उसमें ये रिलीज़ की गई थी यूथ इन इंडिया में, ऐसी जो स्कीम थी इसके साथ रिलीज़ की गई थी इससे पहले। अब उसके साथ ये वाली स्कीम भी, ये वाला जो नया एक रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया है। When which Indian state recently launched a dedicated tourism policy 2021? टूरिज्म पॉलिसी किस स्टेट ने लॉन्च की गई है? तो झारखंड ने की है। चीफ मिनिस्टर जो हैं झारखंड के, उन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी का मतलब यही है कि हमें जो टूरिज्म सेक्टर है उसको रिवाइव करना है, उसको बढ़ाना है अपनी स्टेट में, उनकी स्टेट जो है उसमें, ठीक है ना। तो इनका गोल जो है वो क्या है 2025 तक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में पहली बार किसी स्टेट ने ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस को लॉन्च किया गया है। तो किस स्टेट ने किया है? केरला ने किया है, ऐसे काम वही करती है। तो नेम क्या है इसका? केरला सवारी। मिशन भूमिपुत्रा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? मिशन भूमिपुत्रा किस स्टेट का इनिशिएटिव है? ये है आसाम का। ये क्या है, यहाँ पे इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि इन्होंने एक पोर्टल खोला है, मिशन भूमिपुत्रा पोर्टल। इसका ये है कि डिजिटलाइज जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ना स्टूडेंट्स की, उसको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, उनको डिजिटल करना है, डिजिटलाइज करना है। ये 2021 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? देखो प्राइस, फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, ये याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है बी, यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यहाँ पे एक आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ बहुत सारे यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इनके अंडर आता है ये वाला जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उनके अंडर आती है। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें यहाँ पे एक ऐसा इंडिपेंडेंट, ये क्या है जो ये अथॉरिटी है ना, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ताकि जो प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सके, और अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन, ताकि अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सके लोगों को। और कंपनीज जो हैं वो अपने मनमानी से इसकी प्राइस जो है प्राइस को ना सेट करें। विच स्टेट लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि किसी स्टेट ने एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022-27 तक लॉन्च की है। तो ये की है कर्नाटका ने। कर्नाटका में आपको पता है IIT है जिसको हम बोलते हैं बेंगलुरु, ठीक है। और ये इन्होंने लॉन्च की है। विच इंडियन स्टेट UT लॉन्च रूरल बैकयार्ड पैगरी स्कीम। रूरल बैकयार्ड पैगरी स्कीम कौन सी स्टेट या UT ने लॉन्च की है? असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। ये की है मेघालय ने। मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो हैं कोनराड के संगमा लॉन्च द एम्बिशियस फ्लैगशिप प्रोग्राम। किसी लिए? फार्मर के लिए लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। देखो ये सिर्फ स्टेट की नहीं है, ये नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो हमारा सेंट्रल लेवल पे है उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। जिसका मकसद ये है कि जो लिवलीहुड है फार्मर की इंप्रूव करना और लाइवस्टॉक की भी। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस सिटी में डेवलप किया है? चेन्नई, पुणे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। इसका आंसर जो है वो है बी, पुणे। अब इसका क्या मकसद है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको प्रपोजल जो है अप्रूव किया था। यहाँ पे हम एक क्लस्टर बनाएंगे किसका? इलेक्ट्रॉनिक का 297 एकर्स में। Which state education department has launched an e-governance portal named समर्थ? न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई-गवर्नेंस पोर्टल नेम्ड, जिसका नाम क्या था? ई समर्थ। जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट करना, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट करना एजुकेशन सिस्टम को। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल अपडेट दिए जाएंगी इस पोर्टल पे। किसके रिगार्डिंग? एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम के बारे में, सैलरी, अपॉइंटमेंट फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक स्कूल्स, जो भी सारी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे होगी। विच इंडियन स्टेट UT हैज सक्सेसफुली सेट अप बायो विलेजेस। बायो विलेजेस कौन सी इंडिया की स्टेट या UT ने सेटअप किए हैं? यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं 5 बायो विलेजेस। किसके लिए? ताकि डेवलपमेंट की सिस्टम डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने किए हैं। एज पर द कंपेंडियम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ऑन द क्लाइमेट एक्शन फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स इन त्रिपुरा, ओवर 500 हाउस होल्ड जो बेनिफिट होंगे फ्रॉम द इसकी इम्प्लीमेंटेशन से, ठीक है ना, बायो विलेज की इम्प्लीमेंटेशन है। बायो विलेजेस का कंसेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्टोरेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने त्रिपुरा 2018 में फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऐसी फार्मिंग जिसमें हम जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स जो होते हैं उसमें वो हम बहुत कम या बिल्कुल यूज़ नहीं करते, बहुत कम इवन यूज़ करते हैं। विच स्टेट वॉन द फर्स्ट रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान स्कीम एज पर ए रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट। तो पोषण अभियान स्कीम जो है उसमें फर्स्ट रैंक किसने ली है? पोषण अभियान स्कीम का मकसद क्या है? जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना अपनी कंट्री में, ठीक है, इंडिया में। तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक ली है यहाँ पे। रिपोर्ट क्या था इसका? टाइटल क्या था रिपोर्ट का? प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन द न्यूट्रिशन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट्स टाइटल वगैरह थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स। एज पर द रिपोर्ट महाराष्ट्र जो है ये टॉप रैंक है अमंग द स्टेट जो पोषण अभियान को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सेकंड पे आता है, गुजरात थर्ड पे आता है। आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट इन द 10% रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण ड्यूरिंग कोविड-19। अब वगैरह हेल्पर वगैरह उनको स्कूल्स में या सेंटर्स में रिक्रूटमेंट करने में जो आंध्र प्रदेश है वो फर्स्ट नंबर पे है। इट आल्सो टॉप इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स टू आंगनवाड़ी वर्कर्स। उसको भी मोबाइल फोन्स भी दिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को, किसने? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो पोषण अभियान मैंने आपको बताया क्या है। पोषण अभियान जो है मकसद का क्या है? न्यूट्रिशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना अपनी कंट्री में, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के बारे में है। विच स्टेट UT लॉन्च्ड मुख्यमंत्री गवर्नेश मोबाइल चिकित्सा योजना। ये किसने लॉन्च की है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ये लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। किसके लिए? ताकि जो कैटल्स हैं, जो भेड़ बकरीज हैं या जो भी हमारे पास ये है माल मवेशी हैं, इनको
मेडिकल एड ताकि मिल सके। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद GEF स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम। GEF का जो स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर। इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। GEF मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम। ये एक इम्प्लीमेंट किया गया है ज्वाइंटली किसके साथ? जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके साथ कोर कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी तेरी इंस्टीट्यूट भी इसके साथ है। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन है और एक मिनिस्ट्री है, इन तीनों का ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या करता है? ये टेक्निकल, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को जिसमें हमारा एनवायरनमेंट रिस्टोर हो सके, यानी और उसके साथ साथ यानी कि ग्रीन प्रोजेक्ट को ये क्या करता है? फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देता है। उसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसको भी लीव्स को एनहेंस करता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट वगैरह। अब इसका मकसद ये है कि हमें वर्क करना है बायोडाइवर्सिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे और लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है। उसके साथ साथ हम NGOs वगैरह जो क्लाइमेट NGO है उनको फंड भी करेंगे। इंस्पायर अवार्ड विच वाज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इंस्पायर अवार्ड जो है ये न्यूज़ में था, ये किस मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है ये पूछ रहा है। ये था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट किए एस्पायर अवार्ड टू 60 स्टार्टअप्स को और फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है किसको? लगभग 53,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है। अवार्ड जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको इंस्टीट्यूट किया है। एंड दीज इनोवेटर्स, इनको क्या मिलेगा? ये जो इनोवेटर मतलब ऐसे लोगों को मिल रहा है ना जो साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ अपना कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मानक अवार्ड दिया गया है। एनुअल इंस्पायर अवार्ड मानक कंपटीशन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 2020-21 में ये कंपटीशन लॉन्च की गई थी मानक। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022? जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल है, अब ये बिल नहीं है, ये एक्ट बन गया है, ये थोड़ा पुराना हो गया था, अब ये एक्ट बन गया है, ठीक है ना। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल है, एक्ट है। यूनियन इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। यूनियन कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इसके अंडर है। यहाँ पे क्या था कि थोड़ा गवर्नमेंट का इस बिल के या इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है कम्युनिकेशन पे या इंटरनेट सर्विसेज या ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल भी था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये वाली स्कीम। तो इतना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये देख लो कि ये एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT भी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं दो में आपको। इलेक्ट्रॉनिक वाला और कम्युनिकेशन वाले में कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन भी है यहाँ पे ऑनली। यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ए बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिशियली लॉन्च टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। इस स्कीम का मकसद ये है कि हमें जो इंडिजीनियस मतलब इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको प्रमोट करना है। इनोवेशन सेक्टर में हमें इसको प्रमोशन देनी है। सिंपली जो हमारा आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें इनहेंस करना है। विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द आसरा पेंशन स्कीम फॉर द ओल्ड पीपल? आसरा पेंशन स्कीम ओल्ड पीपल के लिए किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस की है? केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यह है तेलंगाना। और किसको मिलेगी ये? ओल्ड पीपल को, विडोज, फिजिकली डिसेबल्ड और BD वर्कर्स वगैरह जो भी हैं इनको मिलेगी। इंडियाज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इज सेट टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? ये किस स्टेट में डेवलप हो रही है? इंडिया की जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र। आंसर जो है वो है कर्नाटका, आंसर जो है वो है तमिलनाडु। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो उसको अवार्ड उसको दिया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट इसको डेवलप करने के लिए, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु नियर चेन्नई में है। अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है ना, ये कब आया था? ये बजट 2022-23 में ये वाली जो स्कीम थी ये लाया गया था। PM गति शक्ति का क्या एम है? एम इसका ये है कि जो भी हमारे पास पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, ये जो भी प्रोजेक्ट है उनको हम फास्ट तौर पे क्या करना है, उनको कंप्लीट कर रहे हैं। द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, अब ये जो है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर है।
35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ पे बनाई जा रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो मुंबई में है, जो चेन्नई में है, ये 184.27 एकर्स में डेवलप किया जाएगा। अब एक और चीज़ बताता हूँ, व्हाट इज़ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। देखो, अगर हम मानते हैं हमारे पास, अगर ये इंडिया का साउथ है, ठीक है, यहाँ पे सी है, ठीक, ये सी है यहाँ से, और देखो जो भी कार्गो आता है यहाँ पे पोर्ट पे आएगा। अब यहाँ पे ये जाएगा इंडिया के इंटीरियर वाले साइड में, ठीक है। तो इंडिया के जब ये इंटीरियर वाले साइड में जाएगा तो ये ट्रेन से भी जाएगा, ये एरोप्लेन से भी जाएगा, ठीक है, ये बस या गाड़ी से भी जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ठीक है ना। मल्टी मॉडल क्या होता है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो है यहाँ पे उनसे थ्रू यहाँ पे जाएगा ये सामान। विच स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पीस एक्ट। व्हाट इज पीस एक्ट? देखो, कुछ हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं, शेड्यूल 6, ठीक है ना, इसमें स्टेट्स हैं जिनमें हमारा जो पंचायती राज का एक्ट है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे जो है पीसा एक्ट अप्लाई होता है। पीसा एक्ट जो है ये अप्लाई होता है। तो ये कौन सी स्टेट को एक्सटेंड किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, कौन सी स्टेट में? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये किया गया है मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में किया गया होगा, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे एक्टिव ग्राम सभा होती है और इसको स्पेशल पावर दिए जाते हैं किसको? ग्राम सभा को, शेड्यूल एरियाज जो है वहाँ पे, ताकि वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास उसको मैनेज कर सकें। यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिलायंस एंड ग्रोथ, यानी कि मार्ग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MSME, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, किसने किया है? तो हम यहाँ पे ये किया है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है। तो जो ये मार्ग पोर्टल है ये ताकि किस लिए किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसने इनवाइट किए हैं कुछ एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टार्टअप फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द इसके अंडर। ये किस लिए है? ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेंटरशिप देगा स्टार्टअप को, कैसे आप अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं। फंक्शन, स्टेज, जियोग्राफी, बैकग्राउंड, हर एक चीज़ के यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन आर द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। ई ग्राम स्वराज एंड द ऑडिट ऑनलाइन, ये किस यूनियन मिनिस्ट्री की है? रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्या है? इसको गोल्ड अवार्ड मिला है अंडर नेशनल अवार्ड फॉर द ई गवर्नेंस में, गोल्ड अवार्ड मिला है। ई गवर्नेंस से एक चीज़ याद आती है, गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो है ये हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। तो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है इसको अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सेलेंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, इसके अंडर इसको ये मिला है। विच यूनियन मिनिस्ट्री implemented the faster adoption and manufacturing of electric vehicle, FAME। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, पावर, MSME, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फेम स्कीम किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री स्टेट दैट जो फेज 2 है इसका फेम इंडिया स्कीम का, ये इतना 100 करोड़ का ये अलॉट किया गया है फॉर द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फेम का सिंपली मकसद ये है ना, ये जो हमारे पास फेम स्कीम है, ये फेम स्कीम जो है ये इसलिए है ताकि जो इंडिया में हम जो ई मोबिलिटी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल या कुछ भी ई मोबिलिटी है, उसको हम इंक्रीज कर सकें। ये कैसे होगा? जब हम चार्जिंग पॉइंट अच्छे से इंस्टॉल करेंगे, जब हमारी रोड्स अच्छी होंगी, तो ये फेम स्कीम सब इसके अंदर आता है। तो ये बाकी जो नीचे लिखा है ये पढ़ लेना आप खुद ही इसको पास करके। What is the aim of the Jan Vishwas Bill, which was recently tabled in the Lok Sabha? Jan Vishwas Bill, anti-terrorism, ease of doing business, eradication of malnutrition, police reform। जन विश्वास बिल यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ये है कि हमें जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको, अगर कोई भी यहाँ पे बंदा, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे बिजनेस खोल रहा है तो उसको वो यहाँ पे बिजनेस अच्छे से खोल सकता है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रजवाला चैलेंज, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने प्रजवाला चैलेंज लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है।
दीनदयाल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स का जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर किया है। हम यहाँ पे लोन देते हैं, स्किल अपग्रेडेशन है, ट्रेनिंग है यहाँ पे, ठीक है, दिया जाता है ताकि कोई क्या करे, अपने बिजनेसेस चला सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो जनरेट कर सके। तो इन्होंने ये लॉन्च किया क्या, ये प्रज्वाला चैलेंज। अंडर दिस चैलेंज आइडियाज़ यहाँ पे इनवाइट किए जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल एंटरप्राइज ये सब लोग लाए जाएंगे और उनको यहाँ पे नए नए आइडियाज उनसे जानेंगे किसी के पास अगर नया आइडिया है, ताकि हम जो हमारे पास रूरल इकॉनमी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इज वर्किंग ऑन ए न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। ये ड्राफ्ट न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी अभी आ गई है हमारे पास। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ए न्यू सिस्टम टू मेजर एंड ग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस अंडर द आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है ताकि वो मेजर कर सके और हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस को ग्रेड दे सके अंडर ये जो हमारे पास आयुष्मान भारत स्कीम है? नीति आयोग, NHA, NSO, IMA। तो ये लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनका जो स्कोर है इस स्कीम के अंडर उनको हम देख सकें। द न्यू इनिशिएटिव विल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बेस्ड केयर, ठीक है ना। एक तो होता है कि ऐसे ही करके गवर्नमेंट को दिखा दी कि हमने इतने % का इलाज किया है, ठीक है, क्या पता वैसा किया या नहीं किया। तो ये करप्शन कम हो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, इसको इन्हेंस करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑब्जर्व रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ? ये किस महीने में रोड सेफ्टी वीक को ऑब्जर्व करते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये जनवरी में ऑब्जर्व किया जाता है। 11 to 17 जनवरी रोड सेफ्टी वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें यही है कि अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि वो सेफ्टी रखें, हेलमेट लगाएं या अच्छे से गाड़ी चलें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ 2 लोन्स ऑफ 5 मिलियन USD टू इंडिया टू सपोर्ट विच स्कीम? कौन सी स्कीम को सपोर्ट करने के लिए इसने वर्ल्ड बैंक ने इतना ज़्यादा अमाउंट दिया है? स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये दिया गया है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, वर्ल्ड बैंक ने दिया गया है। अब ये मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था, कौन सा? हेल्थ, एक तो था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो हमने अभी पढ़ा पहले, या जन आरोग्य योजना, वही जहाँ पे 5 लाख मिलता है फैमिली को, ठीक है ना, पर्सन को 5 लाख मिलता है उसके इलाज के लिए। लेकिन ये जो इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। मकसद यही था कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हमें इंक्रीज़ करना है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन को, और डिजीज़ जो नई नई आ रही हैं उनके साथ डील करने के लिए नई नई मेडिसिन वगैरह हर एक चीज़ जो है डेवलप करनी है यहाँ पे। तो इसलिए ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया गया था। दारा इन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है ये दारा। इसमें ड्यूरिंग दिस ईयर 10 सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी वेरियस थीम्स के अंडर, जहाँ पे हम इंडिया की सिविलाइजेशन अचीवमेंट जो है उनको हम देखेंगे। विच यूनियन मिनिस्टर इम्प्लीमेंट्स द स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, रेलवे, टूरिज्म, होम अफेयर। तो ये हमने शायद देख लिया पहले ना, हाँ ये हो गया है हमारा। ओके, तो विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजी क्लेम डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर, होम अफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर। तो किसने डिजी क्लेम लॉन्च किया गया है? ये वाला जो पोर्टल है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया गया है। ये नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल डिजिटाइज क्लेम जो है सेटलमेंट मॉड्यूल्स वगैरह उसमें अंडर यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? ये एक ऐसी बीमा योजना है जहाँ पे आपको आप इंश्योरेंस करते हो अपने क्रॉप का, ठीक है ना। यहाँ पे 2% आपको दिया जाता है खरीफ क्रॉप का, और ये ऐसे ऐसे 3% जो होता है रबी क्रॉप का है, तो ऐसे यहाँ पे दिया जाता है। दिन उसके बाद 50% जो होता है बाकी जो बच जाता है उसका 50% भरता है स्टेट गवर्नमेंट, 50% भरती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम? 1000, 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख। तो इसके अंडर 1 लाख विलेजेस आते हैं। माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम, ये नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग जो है उसके अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग का मतलब मकसद ये है कि जितने भी हमारे इंडिया में विलेजेस हैं, 1 लाख विलेजेस हैं, उनको हमें आर्ट फॉर्म में उनका डाटाबेस, आर्टिस्ट, ऐसी चीज़ें, रिसोर्सेज जो है उनके हमें ऐसे बनाने हैं। विच स्टेट यूटी लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवानी टू एम्पावर डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग को एम्पावर करने के लिए कौन सी स्टेट यूटी ने संजीवानी जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है संजीवानी। मेन मकसद ये है कि डायरी जो स्मॉल डेयरी फार्म्स हैं, लीव स्टॉक ओनर्स जो है, इनको इनका लीवलीहुड जो उनको एम्पावर करना है। साइबर सुरक्षित भारत इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? आपको पता है साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो साइबर अटैक से बचाने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, साइबर सुरक्षित भारत। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। साइबर सुरक्षित भारत इनका इनिशिएटिव है। करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी है। साइबर सुरक्षित भारत ये इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का, मीटी का, जिसका मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको बताया अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ताकि हम जो कैपेसिटी, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें ये क्या करना है, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, ताकि जो नए नए साइबर अटैक्स है उनसे हम अपने आप को बचा सकें, कंट्री को, देश को बचा सकें। इसके अंडर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे, डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे ये साइबर वगैरह इसके रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। ये है इंडिया का। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एक जहाँ पे क्या है, सीएनजी जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, उसको फार फ्लंग एरिया से लाने का ये प्रोग्राम है। ये कहाँ से होगा? पाइपलाइन लाई जाएगी उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये, अगर इंडिया ऐसे देखें हम, ये इंडिया का अगर हम मैप देखें, ओके, तो ये उत्तर प्रदेश से जाएगी कहाँ तक? उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल ऐसे, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल से जाएगी ये झारखंड, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा से ऐसे झारखंड। ओके, तो ये जो है गंगा ऊर्जा पाइपलाइन, ऊर्जा गंगा पाइपलाइन जो प्रोग्राम है ऐसे यहाँ पे जाएगा, और लगभग ये ऐसा एक्सटेंड किया जाएगा कहाँ? आसाम टू, फ्रॉम आसाम से ले आसाम टू बिहार, ठीक है ना, आसाम की तरफ जाएगा बिहार से, और 726 इसकी किलोमीटर लेंथ है। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट या यूटी? किसान संपर्क अभियान जो है किस स्टेट या यूटी के साथ एसोसिएटेड है? बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल लॉन्च द किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम, जो ओवरऑल वेलफेयर जो है फार्मर का एक रास्ता यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे इनको इसको इनहेंस किया जाएगा, इनका जो वेलफेयर है फार्मर का। ये 3565 पंचायत आती हैं इसमें। टू इंश्योर द प्रोग्राम सक्सेसफुल नियरली 2400 रिसोर्स पर्सन जो है आइडेंटिफाई किया जाता है उनको, और यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा पोर्टल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स? तो युवा पोर्टल कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके यंग स्टार्टअप्स को? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो कौन है यहाँ पे? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट। युवा है तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ होगा। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया युवा पोर्टल, जहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स को। इन्होंने यहाँ पे 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो है ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से नहीं है ना, डॉक्टर जितेंद्र जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, यूथ अफेयर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से। इट ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू CSR लैब टू शोकेस द वगैरह, ये आप सब पढ़ लेना होती। विच स्टेट अनाउंस द स्पेशल इंसेंटिव स्कीम टू प्रोड्यूस ऑर्थोडॉक्स टी एंड स्पेशल टी? कौन सी स्टेट ने ऐसा एक इंसेंटिव लाया जहाँ पे वो ऑर्थोडॉक्स टी और स्पेशलिटी
टी को प्रोड्यूस करेंगे। वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये है असम, असम गवर्नमेंट ने लाया है इसको। सागर मंथन इज द रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ विच मिनिस्ट्री? सागर मंथन किसका ये है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का। सागर मंथन जो इनॉग्रेट किया रिसेंटली, ये क्या है डैशबोर्ड, ये ऐसा डैशबोर्ड बोर्ड है विच विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करेगा उनकी प्रोग्रेस वगैरह को क्या करेगा, ये चेक करेगा। किसान संपर्क अभियान, ये भी हमने पढ़ा, जम्मू कश्मीर का है। विच स्टेट पास्ड ए बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम 60% टू 77%? कौन सी स्टेट ने ये किया था? ये किया था झारखंड ने, ठीक है। विच स्टेट यूटी लॉन्च द 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, ये किया उड़ीसा ने। 5T जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया इन्होंने, ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल, स्मार्ट क्लासरूम, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम स्कूल में प्रोवाइड कर सकें। विच स्टेट यूटी लॉन्च द लाडली बहाना योजना स्कीम? ये किया है मध्य प्रदेश ने, लाडली बहाना योजना स्कीम। फाइनेंशियल एड दी जाएगी वुमेन को इसमें। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इको एग्जीबिशन? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये मतलब ये मिनिस्ट्रीज है क्या, इन दो कौन सी दो मिनिस्ट्री जिन्होंने मिलकर इको एग्जीबिशन मिशन जो है लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इको रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव, ये एम्स एट रीबिल्डिंग, विच रीबिल्ड करना है रोड्स को, यहाँ पे रीबिल्ड करना है। रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव जो है स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, यहाँ पे रोड्स को रीबिल्ड करना है। तो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक की मदद से ये सब किया जाएगा, तभी ये न्यूज़ में था। विच स्टेट यूटी लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, केरला, ये है ओडिशा का ये प्रोग्राम है जिन्होंने ये लॉन्च किया है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम मैराथन, जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप एंजॉय किया होगा इसको, और अगर इसमें कुछ रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसमें भी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, खासकर MCQ के जितने भी एग्जाम होते हैं, MCQ बेस्ड के लिए, सब एग्जाम के लिए यहाँ पे बहुत सारे MCQ लाने वाला हूँ, MCQ मैराथन, उनको एक्सप्लेन करके लाऊंगा आपके लिए। ऐसे नहीं है सिर्फ MCQ पढ़ा दिया चला, लेकिन ऐसा नहीं है, हर MCQ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए, लेकिन इस पर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, और वीडियो को शेयर जरूर करना।